जाता है पूरे मैथ्स के अंदर। कुछ भी कर लो इसे, मतलब कुछ भी इसके अंदर पढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर आप लोग इसे कह सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, हमने संख्याओं का वर्गीकरण कैसे किया, ये विशेष चीज है, आपको सीखना इसे होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने कहा नंबर्स हैं, नंबर्स को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं, जबकि इमेजिनरी नंबर को कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे तो मैंने इनका अलग पेज बनाया हुआ है, पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, उस पेज पे आप लोगों का रिवीजन कराऊंगा बस। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं, आप लोगों ने बहुत जगह इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डेफिनेशन सुनी होगी कि वो सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे डिनोट हो सकती हैं, रिप्रेजेंट जिन्हें हम लोग कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ जिन्हें हम लोग कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। अभी नंबर लाइन कहां से आ गई, तो मेरे भाई जैसे एक स्केल होता है ना, आप स्केल में देखते हैं कि नंबर्स के बीच में एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, स्केल की तरह ही एक नंबर लाइन होती है। अगर उस नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। कुछ न्यू कहिएगा एक आसान सी देसी भाषा में, जिस संख्या का स्क्वायर करने के बाद संख्या पॉजिटिव आ जाती है, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जिस संख्या का स्क्वायर करने के बाद अगर संख्या पॉजिटिव आ जाती है तो उस संख्या को मेरे प्यारे दोस्त रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे रियल नंबर कहा जाता है। आप बेसिकली इसे ये देखिए, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो आप लोगों की पॉइंट में है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, इंटीजर में है, किसी भी रूप में है, वो सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। तो फिर जी इमेजिनरी क्या कहलाती है, तो मेरे भाई एक वर्ड होता है जिसे हम लोगों ने 11th में सीखा होगा, आयोटा। आयोटा जिसकी वैल्यू जो रहती है वो मेरे प्यारे दोस्त रूट के अंदर -1 रहती है। कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन दिख जाए तो वो मेरे प्यारे दोस्त आपकी इमेजिनरी नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या वास्तव में मौजूद नहीं होती, इसीलिए उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। जिनका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव ही रहे मेरे प्यारे दोस्त, उन संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा रूट के अंदर -3 है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, क्या -3 ही बचा या नहीं? यानी कहने का मतलब है कि अगर स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव बच रहा है तो वो मेरी इमेजिनरी नंबर होंगे। और सबसे बड़ी पहचान होती है जिसके आगे आई लगा होता है, वो सारी की सारी मेरे प्यारे दोस्त इमेजिनरी नंबर होते हैं। और मेरे भाई नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, जितने भी बच्चे कमेंटबाजी से बचिएगा। पहले दिन मैं आपको बता रहा हूं, फायदा रहेगा, नहीं तो या तो आज मजे ले लो या फिर नौकरी के बाद मजे ले लेना। आज मजे लोगे तो नौकरी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रहोगे, और अगर आज जो है वो पढ़ोगे ध्यान से तो जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे भाई उस दिन सबसे ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर होगी। बस इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने इन दोनों नंबर को मिलाया, मैंने एक संख्या लिखी, एक रियल नंबर आपके सामने लिखा 2 और एक लिखा इसी के आगे एक इमेजिनरी नंबर लिखा i के साथ। मैंने एक रियल नंबर लिखा प्लस एक इमेजिनरी नंबर लिखा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने बनने वाली संख्याएं क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती हैं, सहमिश्र संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तो आप कहेंगे सहमिश्र संख्याएं हो जाती हैं। अगर कोई आपसे पूछे सहमिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो वो सभी संख्याएं जिसमें रियल नंबर, वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या दोनों मौजूद होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं सारी चीजों का विशेष आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक एक चीज आप लोगों के समझ में आई, इतने बड़े-बड़े कमेंट मत लिखो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने कहा रियल नंबर वास्तविक संख्या, आपने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मैंने कहा अच्छा रियल नंबर को फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इस पर अलग से बात करूंगा। इन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अभी मैं आगे बात करने वाला हूं। इसके बाद मैंने इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर को 3 पार्ट में बांटा है कि नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और जीरो क्या है मेरे भाई। जब मैं बात इधर डेसिमल की करता हूं यानी दशमलव की करता हूं, तो दशमलव को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया है जी, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, जिन्हें हम लोग बोल रहे होते हैं। अब ये जो शांत दशमलव है, ये शांत कैसे होती है अभी बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग है क्लास, साफ नहीं दिख रहा है, साफ बेटा आप अपनी उसकी क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी सी, ठीक है, साफ दिख जाएगा। अब ये बिल्कुल साफ दिखेगा, जस्ट मैंने चार्ट बनाया है। नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव होती है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक रिकरिंग जिसे आवर्त दशमलव बोला जाता है, आवर्त दशमलव बोला जाता है मेरे भाई, आवर्त दशमलव बोला जाता है, ये होती है रिकरिंग डेसिमल। और एक होती है नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसे अनावृत दशमलव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनावृत दशमलव बोला जाता है। ये बात समझ में आई होगी। क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे भाई वेट करना, मैं हाथ से ही लिख के पढ़ूंगा। इसके बाद मैंने नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भाज्य संख्याएं होती हैं, ये सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, क्या क्या होती हैं वो सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्याएं या जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा बात में बात करेंगे। अब मैं आपको हाथ से लिख के बताता हूं कि एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या बता के आए, ऐसे सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद, जिनका वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव संख्या देती है, ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर कहलाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं, जो भी हम लोग यूज में लेते हैं, वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं, तो आप कहेंगे वो सारी की सारी रियल नंबर होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे आपने स्केल देखा होगा, यहाँ 0 होता है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 0 से पहले -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो यही एक नंबर लाइन है। अगर कोई मुझसे कहता है √2 क्या है, रियल नंबर है, मैंने कहा √2 की वैल्यू 1.414 होती है, यानी ये 1 और 2 के बीच में यहां कहीं रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक रियल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आई? देसी भाषा क्या है, रियल नंबर वो है जिसका वर्ग करने के बाद धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर की पहचान है जिनके साथ आयोटा लगा होता है, या जिनका स्क्वायर करने के बाद, जिनका वर्ग करने के बाद अगर नेगेटिव रह जाता है तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी संख्याएं जो हैं इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। आई की वैल्यू √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आगे कहूं रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सबसे बड़ा मेरे भाई, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन भी बनता है यहां से, और ये सबसे बड़ा टॉपिक भी होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। लेकिन इस चीज को पढ़ाने से जस्ट पहले मुझे आप लोगों को इंटीजर के बारे में बताना होगा, पूर्णांक के बारे में बताना होगा। तो इंटीजर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त इंटीजर।
अगर मैं बात करता हूं इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं जी, आप कहेंगे पूर्णांक कहते हैं। अगर मैं कहूं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जो दशमलव में नहीं है, जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण मतलब पूरी पूरी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी इंटीजर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी जो है वो इंटीजर कहलाती है, यानी पूर्णांक कहलाती है। अगर इंटीजर को मैं पूछूं तो तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरे भाई पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त केवल और केवल जीरो। जब बात करता हूं मैं धनात्मक पूर्णांक की, तो मेरे प्यारे दोस्त +1 से लेके और अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी जो है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। भाई पॉजिटिव है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो मेरी पॉजिटिव संख्या है, इसीलिए इन्हें पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर बोलूं तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1, -2, -3 और ऐसे ही करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं ये सारी की सारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जीरो क्या है, भाई सब जीरो ना पॉजिटिव होता है, जीरो ना नेगेटिव होता है, जीरो तो केवल एक पूर्णांक होता है। जीरो क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पहले बहुत पुराने टाइम में एक थ्योरी के रूप में आपसे पूछा गया है कि जीरो क्या है, तो आप कहेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो केवल और केवल पूर्णांक है, जीरो केवल और केवल इंटीजर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इंटीजर कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता, दशमलव नहीं होता, वो सारी संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं। इंटीजर को तीन पार्ट में बांटा गया है। पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो +1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं हैं वो सारी ऋणात्मक कहलाएंगी, और जीरो क्या कहलाएगा? केवल जीरो केवल और केवल जो है वो आप लोगों का पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट बाद आता हूं मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का रेशनल नंबर पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका रेशनल नंबर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, अगर उन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखोगे आप लोग तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से कभी भी पहचानने में गलती नहीं होगी कि ये रेशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन कैसा बनता है? आपसे पूछेगा भाई साहब दिए गए ऑप्शन में से बताइए परिमेय संख्या कौन सी है, दिए गए ऑप्शन में से ये पहचान करिए कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें तीन पॉइंटों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। कोई भी संख्या की पहचान करने के लिए आपको तीन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि संख्या p अपॉन q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी उस संख्या के अंदर अंश भी होना चाहिए। ऊपर वाले पार्ट को अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसी संख्या जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जाती है वो संख्या रेशनल नंबर हो सकती है, वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। होगी कब, कंफर्म कब होगी? जब ये तीनों कंडीशन जो है हमारी फुलफिल हो जाएंगी। दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो मेरे भाई ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो है वो q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है जी, ठीक है आपने p अपॉन q के फॉर्म में ले लिया, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी लिख दोगे, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक हैं तो ही हम लोग मेरे भाई कहेंगे कि दी गई संख्या हमारी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है, और अगर दोनों पूर्णांक नहीं है तो मेरे भाई हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। मैं आपसे कह देता हूं अगर ये तीनों कंडीशन मेरे प्यारे दोस्त फुलफिल हो रही है तो वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का रेशनल नंबर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना, बात को समझिएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है? मैंने एक संख्या आपके सामने ली 22/19। मैंने आपसे कहा इसकी पहचान करिए, क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा जी नहीं, पहले मैं पहचान करूंगा तीनों कंडीशन की। आपने कहा जी ये p अपॉन q के फॉर्म में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। आपने कहा q जीरो भी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आपने कहा जी दोनों पूर्णांक है, मतलब ये भी पूरा पूर्णांक है, ये भी पूरा पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, यानी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर किसी भी नंबर के साथ तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो नंबर क्या कहलाता है? वो रेशनल नंबर कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। आपने कहा जी एक एग्जांपल हमें भी दो ना। मैंने कहा ये 57 लिखा हुआ है, ये 60 लिखा हुआ है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। आपने क्या कहा? आपने कहा जी थोड़ा सा चेक करूंगा। मैंने कहा कैसे? आपने कहा जी जो चीज कट सकती है ना, जो चीज सॉल्व हो सकती है पहले उसे सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला? जो चीज सॉल्व हो सकती है पहले उसे सॉल्व कर लो, पहले उसे सॉल्व कर लो मेरे भाई। तो आपने सॉल्व किया, आपने कहा जी अब तो ये सॉल्व नहीं होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। आपने कहा p अपॉन q के फॉर्म में है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, p भी है q भी है। आपने कहा q जी जीरो के बराबर भी नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आपने कहा जी ये दोनों इंटीजर भी है, दोनों पूर्णांक भी है, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या भी हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? बहुत बढ़िया। मतलब ये सारी संख्याएं आप लोग पहचान लेंगे, ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं जिनके साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं, आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करता हूं, मैंने आप लोगों से कहा 1.6 और 1.7, मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी रेशनल नंबर बाद में चेक करूंगा, पहले मैं जो है इन्हें जैसा सॉल्व करता हूं, जैसे जितना सॉल्व कर सकता हूं उतना सॉल्व करूंगा। आपने कहा जी देखो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कटेगा क्या? यानी कि ये जो 1.6 अपॉन 1.7 लिखा हुआ था ये वास्तव में 16/17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये वास्तव में 16/17 लिखा हुआ है। अब यहां पे चेक करना, यहां पे चेक मत करना, यहां पे चेक करना। आपने कहा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। q जीरो के बराबर नहीं है, q जीरो के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये भी मेरा रेशनल नंबर होगा। यहां से एक डाउट मन में जरूर आया होगा, आपके मन में एक डाउट आया होगा यार ये सारी संख्याएं रेशनल नंबर है, या तो संख्या इस फॉर्म में लिखी होगी या संख्या फिर पॉइंट के फॉर्म में लिखी होगी। पॉइंट वाली संख्याएं भी आपका रेशनल नंबर बन रही हैं, फिर इरेशनल नंबर क्या है? फिर ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अभी आप खुद जवाब दे देंगे कि ये इरेशनल नंबर का आखिर मामला क्या है। पूर्णांक क्या होता है? बेटा अभी पढ़ा के तो आया हूं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो पूरे पूरे अंक होते हैं, बिना दशमलव के अंक होते हैं, वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा √25 अपॉन √36। मैंने आपके सामने लिखा √25 अपॉन √36। मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरा परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है? तो आपने कहा जी पहले मैं चेक करूंगा। √25 का आपने वर्गमूल किया तो आपने कहा 5 आएगा, √36 का आपने वर्गमूल किया तो आपने कहा 6 आएगा। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। अब आपको कंडीशन यहां देखनी है। बेटा बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको कंडीशन अब यहां देखनी है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि क्या संख्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखी गई है? आपने कहा जी बिल्कुल लिखी गई है। मैंने कहा क्या q जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा नहीं 0 के बराबर नहीं है।
मैंने आपसे कहा कि क्या ये दोनों जो है वो पूर्णांक हैं, क्या ये दोनों इंटीजर हैं, तो आपने कहा जी दोनों इंटीजर हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी, दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर हो जाएगी, दी गई संख्या मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या चीज समझ में आई? मैंने आपसे पूछा 22/7, 22/7। अभी उस चीज को दोहराइए ही मत कि भाई साहब नॉन रिकरिंग नंबर और रिकरिंग नंबर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा 22/7 क्या है 22/7, तो आपने कहा जी 22/7 के साथ कंडीशन चेक करूंगा, क्या ये सॉल्व हो सकता है इससे आगे? आपने कहा नहीं हो सकता, कुछ कट नहीं सकता, कुछ पॉइंट नहीं हट सकता, स्क्वायर रूट नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता, ये फाइनली सॉल्व होकर ही दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? आपने कहा जी मैं कंडीशन चेक करूंगा। क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या ये Q 0 के बराबर है? आपने कहा 0 के बराबर नहीं है। क्या दोनों के दोनों पूर्णांक हैं? दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात की रेशनल नंबर पे बात की, रेशनल नंबर पे बात की। अब जो आपके मन में डाउट होता है उस डाउट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये पाई क्या है? पहले मुझे पाई की डेफिनेशन बताइए कि पाई होता क्या है। पाई होता क्या है, पहले मुझे इस डेफिनेशन को बताइए कि भाई साहब पाई होता क्या है। अभी मैं आपको उस पर भी बात करूंगा कि दो रेशनल नंबर को जोड़ के क्या आता है, दो रेशनल नंबर को जोड़ के क्या आता है। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ही 3 दिन का टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो हम विशेष चर्चा करेंगे, अभी हम बेसिक देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन में हम बेसिक देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि पाई होता क्या है। क्या पाई 22/7 होता है? क्या पाई जो है वो 3.14 होता है? क्या पाई 3.14 होता है? आप मुझे बताइए, अगर यस तो हाँ यस लिखिए, और अगर नहीं तो मेरे भाई नो लिखिएगा। क्या ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? तो आप कहेंगे जी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं होती। बेसिकली पाई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अगर किसी भी सर्किल की परिधि जो होती है, परिधि क्या होती है मेरे भाई, एक सर्किल है ना मेरे दोस्त, ये एक सर्किल है। आप ध्यान से सुनिए, ये एक सर्किल आप लोगों